जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब सीटेट की श्रृंखला में डेली आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं, आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट होता है तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। कहने का तात्पर्य इसमें जो लैंग्वेज होती है, अगर जो बच्चा लैंग्वेज को पकड़ लिया, लैंग्वेज को समझ गया, वह सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला देता है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते समय आप उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रट लें क्वेश्चन फंस जाएगा, ऐसा नहीं। आप सीटेट को सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते समय उसकी लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका जो 25 जनवरी को सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, 25 जनवरी 2023 को आपका जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, इसी दिन यह पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी के जितने क्वेश्चन थे सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम सब करेंगे वह 60 क्वेश्चन करेंगे एसएसटी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, और साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस को क्वेश्चन शुरू होते हैं। सोशल साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है घास वाले मैदान बनना, सेकंड ऑप्शन है अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, थर्ड ऑप्शन है अत्यधिक वनोन्मूलन, लास्ट ऑप्शन है गिरिफर तापमान और ठंडा होना। तो राइट आंसर इससे फर्स्ट हो जाएगा घास वाले मैदान बनना। आगे अगर हम सब इसकी बात करें तो दोस्तों जो मध्य पाषाण काल था वह 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संक्रमण काल कहा जाता था। इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे घास का मैदान बनना, अत्यधिक वर्षा होना, अच्छी वर्षा होना, समय पे वर्षा होना और छोटे छोटे औजार का निर्माण करना। तो दोस्तों यह सब बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिले थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें आखेटक संग्रहों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु तो वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपलब्धता, सेकंड ऑप्शन है स्थानीय जनजाति के साथ घनिष्ठता, थर्ड ऑप्शन है भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, या फिर लास्ट ऑप्शन है समूह के मुखिया का निर्णय। तो आखेटक की बात करें दोस्तों, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। क्योंकि जो आखेटक होते हैं, जो शिकारी होते हैं, जब उनके शिकार करने के लिए सामान उपलब्ध नहीं रहेगा तो कैसे वहाँ पे वो नहीं रहते। जहाँ पे उनके शिकार करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद रहता वहीं वो रहने के लिए प्रयास करते। इसमें जो तीनों ऑप्शन है यह सही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है धरड़ीकोटा, सेकंड ऑप्शन है पुहार, थर्ड ऑप्शन है मदुरई, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कोकोई। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी सही है दोस्तों, पुहार। अगर हम सब पुहार की बात करें तो पुहार है कहाँ पे? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है, और इसी दोस्तों प्राचीन में यह चोल वंश की राजधानी भी थी, इसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मिलान करने का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको हम ऑप्शन ना देकर सीधा सीधा यहाँ पे मिला के ही दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट है दोस्तों नगर दुर्ग। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। अब नगर दुर्ग, दुर्ग दोस्तों कहाँ पे निर्माण होता था? यह मोहनजोदड़ो में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये 4th में चला जाएगा ए का। अग्निकुंड, अग्निकुंड दोस्तों किससे संबंधित है? यह कालीबंगा से संबंधित है, तो ऑप्शन 3rd में चला जाएगा।
भंडारगिरी, भंडारगिरी दोस्तों कहाँ पे मिला था? ये दोस्तों हड़प्पा से संबंधित है, तो ऑप्शन सेकंड में चला जाएगा। और बंदरगाह दोस्तों यह लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, तो यह फर्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों कुछ कथन दिए गए ए और आर, इसको पढ़ना है और उसके बाद आपको सही आंसर देना है। सबसे पहले हम सब स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं। इसमें जो अभिकथन ए दोस्तों कह रहे महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त के लिए घरों को त्याग पर बल दिया। और जो इसका तर्क दिया गया, तर्क हम देखते हैं। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं, क्या दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है, एक आर सही, आर दोस्तों एक ही सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु आपका आर सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों। यह दोनों ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं, और जो आर है दोस्तों वह एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, पहले हमको इसको पढ़ना है, फिर जो इसके ऑप्शन से जो आंसर बने हैं उसको हम सब देखते हैं। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ लेते हैं। मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। सेकंड है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। या फिर इसमें जो थर्ड कथन है, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया। तो अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। अब इसमें जो कथन से संबंधित क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसमें आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आप 100% सही आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला कह रहे हैं केवल ए सही है। आपने जो 3 कथन पढ़े हैं, तीनों कथन में अगर आपको एक भी कथन पता है कि हाँ सही हो सकता है गलत हो सकता है, तो आप सभी आंसर लगा सकते हैं। जैसे जो तीसरा कथन कह रहे हैं 20वीं शताब्दी में, कह रहे कथक 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया। क्या यह सही है कथन दोस्तों? अंग्रेजों ने कथक को पसंद किया था, तो यह गलत ऑप्शन है। तो अब जिस ऑप्शन में आपका तीसरा ऑप्शन होगा वह आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट देखें, फर्स्ट में जो फोर्थ आंसर है इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया, मतलब यह फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बचा कितना? पहला बचा, दूसरा बचा, तीसरा बचा। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया था, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 15वीं-16वीं शताब्दी में कथक दृश्य नृत्य के रूप में शैली के रूप में धारण करने लगा, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। आप ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो ऑप्शन गलत रहे पहले आप उसको छाड़ दीजिए, हाँ यह नहीं हो सकता। फिर वह जिस ऑप्शन में दिए गए वह ऑप्शन आप काट दीजिए। आपके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, फिर आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनिए। दोस्तों ए और आर को पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। कथन ये है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। अब इसका आर जो कथन है, इसमें जो आर कथन है, कह रहे हैं कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया है। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही हैं और दोस्तों आर सही व्याख्या करता है ए के। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? फर्स्ट ऑप्शन है जत्था, सेकंड ऑप्शन है खालसा, थर्ड ऑप्शन है चौथ या फिर लास्ट ऑप्शन है राखी। तो इसमें इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा राखी दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राखी व्यवस्था के तहत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किए थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सेकंड ऑप्शन है राजा मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वीर सालंगी पंतुलू या फिर लास्ट ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगर इसकी हम सब बात करें दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह की जो मांग थी सबसे पहले किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। लेकिन आगे चलकर लॉर्ड कैनिंग के समय में, किसके दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है कि किसके समय में विधवा विवाह को खत्म किया, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 दोस्तों 1856 पारित किया गया, जिसे विधवा पुनर्विवाह को दोस्तों 1856 में पारित करी गई। उसके बाद जैसे सती प्रथा जो थी, सती प्रथा को जो सती प्रथा एक प्रकार से कुप्रथा थे, उसको बंद किया गया, अंकुश लगा दिया गया। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 से 20 के बाद वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों के सुनने की अनुमति दी गई थी? आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले कुछ कथन दिए गए, कथन को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कथन है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी। सेकंड ऑप्शन है क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। इसमें जो थर्ड है सी कथन है उसको देखते हैं। कह रहे हैं यह महसूस किया गया है कि ये विद्यार्थी उस कक्षा को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। तो करेक्ट आंसर इसमें पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल सी सत्य है, सेकंड ऑप्शन है केवल फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों केवल ए सत्य है, सेकंड ऑप्शन है केवल सी सत्य है, थर्ड ऑप्शन है केवल इसमें ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सत्य है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों केवल सी सही है, बाकी सभी ऑप्शन नहीं सही हैं। उस समय दोस्तों बहुत कुप्रथा थी, बहुत जातिगत बहुत भेदभाव था। तो इन्हें दोस्तों ऐसा लगा कि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें हम सभी बच्चों के एक साथ पढ़ाएंगे, जो बड़े बच्चे रहते हैं जो बड़े घर के बच्चे हैं उनके साथ रहेंगे तो बहुत गंदगी कर देंगे, तो फिर वो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए इन्हें बरामदे में पढ़ने की अनुमति दी गई। हाँ, तुम बरामदे में बैठ के पढ़ सकते हो, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे हैं राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में आपको सुमेलित कहना है, इसको आपको मिलाना है। तो हम आपको यहाँ मिला के बता देते हैं। मिलाने वाला क्वेश्चन जितना भी होगा आपको हम मिला के बताएंगे, ऑप्शन देने पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको यहीं पे मिला देते हैं। फर्स्ट इसमें है ए है कृष्ण संधान, तो यह किस में जाएगा? यह लास्ट में चला जाएगा, राजा रवि वर्मा। जातृगृह दाह दोस्तों यह किस में जाएगा? यह नंदलाल बोस, ऑप्शन फर्स्ट में चला जाएगा। मेरी माँ दोस्तों किससे संबंधित है? यह अवनिंद्रनाथ टैगोर। और लास्ट है दोस्तों पूर्व के आदर्श, यह किससे संबंधित है? यह थर्ड में चला जाएगा, उकाकुरा काकुजो, तो यह थर्ड में चला जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन यह भी मिलान करने का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों को सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
अधिग्रहित किए गए भूभागों को सुमेल कहना है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। फर्स्ट है सतारा दोस्तों, इसको कब अधिग्रहित किया गया था, तो हम आपको यहाँ पे मिला के बताते हैं, ऑप्शन देने पे नहीं सही रहेगा। तो यह 1848 में दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन सतारा जो है ये फर्स्ट में ही चला जाएगा 1848। तो इसके बाद है संबलपुर, संबलपुर 1850। नागपुर तो यह दोस्तों 1853 में जाएगा। और लास्ट है उदयपुर, ये 1852 में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। सेकंड कथन है आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। थर्ड है 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड सही। इसमें जो थर्ड ऑप्शन कह रहे थे कि जो 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो ये गलत है दोस्तों। इसका गठन जो किया गया था, इसका 1953 में गठन किया गया था। 1953 में गठन किया गया था और 1956 में राज्य बना था कौन? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर चल रहे हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति तथा बृहस्पति शनि तथा यूरेनस। सेकंड ऑप्शन है शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। थर्ड ऑप्शन है मंगल बृहस्पति तथा नेपच्यून। थर्ड लास्ट ऑप्शन है मंगल बृहस्पति तथा शनि। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें दो ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें फर्स्ट भी सही होगा और सेकंड भी सही होगा। बृहस्पति शनि तथा यूरेनस भी सही है। और दोस्तों तथा शनि, जैसे शनि तो है ही, शनि तो सही है, शनि यूरेनस तथा नेपच्यून यह भी आपका सही है। ऑप्शन इसमें दो सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 80 डिग्री देशांतर के साथ। सेकंड ऑप्शन है 90 डिग्री देशांतर के साथ। थर्ड ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर के साथ। या फिर लास्ट ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1 से 80 डिग्री देशांतर के साथ। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाईस दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। किससे संबंधित? 22 दिसंबर की बात करें। फर्स्ट ऑप्शन है कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणों प्राप्त करती है। थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। फिर लास्ट ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल कथन ए सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी कथन सही है। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है केवल ए बी सी और डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है केवल कथन सी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, इसमें केवल सी और डी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गांव और शहरी इलाके। सेकंड ऑप्शन है राज्य और देश। थर्ड ऑप्शन है महाद्वीप और सागर। या फिर लास्ट ऑप्शन है विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो इसमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दिखाते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गांव और शहरी इलाके। गांव और शहरी इलाके दिखाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। परितंत्र की रचना क्या करता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध। सेकंड ऑप्शन है जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध। थर्ड ऑप्शन है
प्राकृतिक के तत्वों के बीच के संबंध। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं उसको आपको बताना है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है इसमें केवल बी सही है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सही है दोनों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसको आपको मिलान करना है, निम्न युग्मों का विचार कीजिए। तो एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ दोस्तों महाद्वीप दिया गया है, इसमें आप इसको आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको दोस्तों मिलान नहीं करना, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही मिलान है, कौन सा ऑप्शन गलत मिलान है। तो आपको हम यहाँ पे मिला के बता देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऑप्शन सही मिलान है, कौन से ऑप्शन गलत मिलान है। तो इसमें कह रहे हैं कि मिसिसिपी दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका, यह मिलान सही है। अमेजन दक्षिणी अमेरिका, क्या यह सही है? यह भी आपका सही है। ऑरेंज एशिया, अब देखिए ऑरेंज एशिया जो है यह गलत है, यह दक्षिणी अफ्रीका होगा, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो डार्लिंग है तो ऑस्ट्रेलिया, यह भी आपका करेक्ट मिलान है। तो इसमें 3 मिलान आपका सही है, 1 मिलान आपका गलत है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, उपरोक्त कितने युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें दोस्तों 3 युग्म सुमेलित हैं और 1 युग्म नहीं सुमेलित है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है महाद्वीपों के पश्चिमी, सेकंड ऑप्शन है महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, थर्ड ऑप्शन है महाद्वीपों के मध्य में, लास्ट ऑप्शन है महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। दोस्तों उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए कहाँ पे जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाद्वीपों के पश्चिमी में दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चयन कीजिए। दोस्तों फर्स्ट कथन है, पहले कुछ कथन दिए गए हैं, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। दोस्तों किसकी बात करें? समताप मंडल की बात करें। तो ऑप्शन हम देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। थर्ड है कथन है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं, पहले कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं। तो दोस्तों समताप मंडल के बाद जो बात कर रहे हैं ये इसमें तीनों से ऑप्शन सही हैं। पहली बात कह रहे थे यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, यह भी सही है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यह भी सही है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, तो यह भी ऑप्शन आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आप जानते रहिए कि जो क्षोभ मंडल होता है इसके बाद ही जो दूसरी परत होती है उसी को ही समताप मंडल कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो बादलों की गरज होती है, आपसे कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप खुद से सोच लीजिए, क्या जो जहाज उड़ता है, जैसे जब पानी बारिश होता है, क्या जब जहाज उड़ रहा होता है, जब बारिश होती है, क्या जहाज के ऊपर पानी गिरता है? तो दोस्तों नहीं गिरता, क्योंकि जो क्षोभ मंडल होता है वो उसके जहाज जो समताप मंडल में उड़ता है, तो दोस्तों समताप मंडल जो होता है उसमें बादलों की गरज, विद्युत तड़ित ये सब नहीं होता है, ये सब मुक्त होता है। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, और ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको आप जानते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है। दोस्तों उच्च ज्वार की बात करें, ऑप्शन हम देखते हैं। इसका पहला कथन है, इसमें पहले कुछ कथन दिए गए हैं, सिक्वेंस से आप कंफ्यूज ना होइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से शुरू है। पहले 2 कथन है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। सेकंड कथन है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं, थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नदी का मुहाना क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम, सेकंड ऑप्शन है वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है,
थर्ड ऑप्शन है वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, या फिर लास्ट है वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। नदी का मुहाना क्या होता है? वो नदी की मुहाने की बात कर रहे हैं, इसमें आपको बताना है, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, तो यही दोस्तों नदी का मुहाना कहा जाता है। नदी का मुहाना वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, तो वही कहते हैं नदी का मुहाना। जहाँ नदी का एंड होता है, किसी नदी दूसरी नदी में गिरती है, वही कहा जाता है वह नदी का मुहाना है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है भारत है, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड है चीन, या फिर लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए सी दोस्तों। चीन के माने कोयले के माने में कोयले के अग्रणी उत्पादक है तो चीन है। चीन मुख्य कोयला उत्पादक देश है। कोयला उत्पादन में देशों का घटता क्रम, जिसे अगर हम घटते क्रम में बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है? चीन है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद भारत है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चारों में अगर हम सब बात करें घटते क्रम में, तो सबसे पहले चीन है, और दूसरे पे है दोस्तों अमेरिका है, तीसरे पे है भारत है, और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विकास है उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक संसाधन, सेकंड ऑप्शन है संभावित संसाधन, थर्ड कथन है स्थानिक संसाधन, या फिर है लास्ट है अजैविक संसाधन। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। इसमें केवल आपका ए सही है और बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसमें कृषि की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कृषि को क्या कहेंगे? फर्स्ट है गहन निर्वाह कृषि कहेंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि कहेंगे, या थर्ड ऑप्शन है चलवासी पशु चारण कृषि कहेंगे, या फिर दोस्तों इसको कहेंगे मिश्रित कृषि कहेंगे। तो ऐसी कृषि जो एक स्थान पशुचारक अपने पशुओं के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन इसमें सी सही होगा, चलवासी कहते हैं दोस्तों। चलवासी पशुचारण कृषि कहते हैं ऐसी कृषि जिसमें पशुचालक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? चलवासी पशुचारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, सेकंड ऑप्शन है झारखंड में लोगों एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, डी कथन है राष्ट्र के चिन्ह प्रत्येक विविधता को दर्शाते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है केवल ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी ए बी और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है इसमें ए बी सी डी चारों सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें चारों सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़बद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध खाली जगह पैदा कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है सराहना, सेकंड ऑप्शन है पक्षपाती राय बनाना, थर्ड ऑप्शन है भेदभाव करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपहास। तो कुछ इसमें कथन दिए गए हैं, ये कथन हो गए, हम ऑप्शन कुछ देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है। ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी डी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ये गलत है। ये जो बात कर रहे थे, एक मिनट, सराहना करें, सराहना नहीं दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सही है, सी सही है, डी सही है, यह सही हो जाएगा, यह बाकी ये आपका नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। यह दर्शाता है दोस्तों, दर्शाता है क्या है उसको आपको बताना है। फर्स्ट है प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है, सेकंड है
तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं। सेकंड थर्ड है, यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। डी है, यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को सुनिश्चित करता है। तो कुछ इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बाकी सी और डी गलत हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह ऐसा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जब आया था इसमें करीब काफ़ी बच्चों ने गलत आंसर लगा दिया था। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, ऐसा यह क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे को पता है, तो बच्चे समझ नहीं पाए इसलिए गलत ऑप्शन लगा दिए थे। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है दोस्तों, खाली जगह का। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य का, सरकार का, संसद का, संघीय मंत्रिमंडल का। तो राइट आंसर इसमें राज्य हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए, राज्य का तो मुखिया तो राज्यपाल हो जाएगा, तो राष्ट्रपति तो होगा नहीं। इसमें अलग जो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ज़्यादा लोग डी लगा दिए, बी लगा दिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। अब ए कैसे होगा उसको आपको बताते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह राज्य का मुखिया होता है, क्योंकि जो भारत है दोस्तों वह राज्यों का संघ है। किसका संघ है? सभी राज्य को मिलाकर एक संघ बनता है, इसीलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और जो संविधान है दोस्तों उसमें भी भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया, राज्य शब्द का प्रयोग किया है, भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है दोस्तों? फर्स्ट कथन, इसमें पहले कथन दिए गए, फिर आपको इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऐसे विकल्प जब आपके पास आए तो इसमें आपको हमने पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं, जो ऑप्शन आपको लगे एकदम परफेक्ट है कि हाँ ये सही होगा। आपको अगर 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें 1-2 ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा कि जो 100% सही रहता है। तो उस ऑप्शन को आपको पहले कैच कर लीजिए, अपने जो विकल्प दिए उसमें मिला लीजिए, निगेटिव रहे तो काट दीजिए, पॉजिटिव रहे तो उसमें उस शब्द को ले लीजिए। तो इस हिसाब से आप छाट सकते हैं। अभी हम आपको आगे बताते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। करें निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है दोस्तों? इसमें कमी की बात करें, कहाँ पर भूमिहीन खेतिहर मजदूर पाए जाने की संभावना कम है। फर्स्ट है, कह रहे हैं कि घर में टोकरी बनाने में। सेकंड कथन है निर्माण स्थल में। थर्ड है दोस्तों कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। या फिर लास्ट है जंगल से लकड़ियाँ चुनने में। इसमें जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर की बात करें, इसमें जो तीसरा है यह गलत होगा, कपड़ा फैक्ट्री सुपरवाइजर के रूप में। बाकी सभी ऑप्शन पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन पहले क्या दिया है, फिर हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है केवल सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल थर्ड सही है, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट तो होगा नहीं, टोकरी बनानी ये सब जाहिर सी बात है, खेती नहीं रहेगी, लोग तो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं तभी उनका खर्चा चलता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा दोस्तों, इसमें केवल सी सही है, बाकी सभी ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। ऑप्शन सेकंड पे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चयन करें। दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी थी दोस्तों, ये बहुत ही भयानक थी, और ये कब हुआ था उसको आप जान लीजिए। पहले हम ऑप्शन आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह तो दो ऑप्शन हो गए, दो कथन हो गए। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं, थर्ड ऑप्शन है ये सही है लेकिन बी गलत है, लास्ट ऑप्शन है ये गलत है लेकिन बी सही है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 21 है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यह आपका सही है, लेकिन ये जो है दोस्तों वह ऑप्शन आपका गलत है।
ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 1984 की बात करें, 1984 से पहले दोस्तों बहुत सारे पर्यावरण के संरक्षण के कानून बने थे, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? फर्स्ट है शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, सेकंड है समान वेतन, थर्ड कथन है दोस्तों महिला कर्मचारियों के लिए कार्य में के कम घंटे। तो इसमें फर्स्ट आप पहले हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी दोनों सही हैं, सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, थर्ड ऑप्शन है ए और सी दोनों गलत हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है इसमें दोस्तों ए और बी दोनों गलत हैं। करेक्ट आंसर इसमें बी होगा दोस्तों, बी। ए और बी दोनों ही सही हैं इसमें दोस्तों, इसमें जो कह रहे थे ए और बी दोनों राइट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले आपको निम्नलिखित दिए गए कथन ए और आर का अध्ययन करें, सही विकल्प को चुने दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम सब कथन को देखते हैं। अभी कथन ए है जो बहुत से कार्यों स्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। सेकंड है विवेचना आर दोस्तों, जो रीजन आर दिया गया है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें बी सही होगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीवाद, थर्ड है शक्तियों का बंटवारा, लास्ट है दोस्तों राज्य संघ। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा, शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2002 के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना दोस्तों? कौन सा विकल्प? फर्स्ट है हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्धि धरोहर को सम्मान मान देना और सुरक्षित रखना। सेकंड है माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना। लास्ट है जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन तो इसमें सभी सही हैं लेकिन जो मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना दोस्तों, तो वह इसमें था 2002 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें बी में बात करें थे माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। बी इज करेक्ट आंसर। यह दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 2002 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि संसद द्वारा स्थापित कानून को रद्द कर सकती है? फर्स्ट है जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। सेकंड है जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है। थर्ड है इसमें जब संसद द्वारा पारित कानून को 6 समूहों, सी ऑप्शन जो इसमें करें, संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता है। या फिर लास्ट है जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट कब कोई कानून को रद्द कर सकता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको हम दिखा देते हैं, कह रहे हैं कि जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास या न्यायपालिका के पास यह पावर होती है, वह उस कानून को रद्द कर सकती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समाज में कुछ समूहों का हास्यकरण संभावनीय है क्योंकि वे, फर्स्ट ऑप्शन है भिन्न भाषा बोलते हैं, सेकंड है मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, थर्ड है अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, या फिर डी है बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी तथा सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी डी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए सही है, बी सही है और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों किसकी बात करें? आदिवासियों और विकास के संबंध में। फर्स्ट है, पहले ऑप्शन हम और ऊपर के लेते हैं। फर्स्ट है विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया गया है। सेकंड है दोस्तों, आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। अब इसमें जो थर्ड है, जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तो आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ साथ अपनी परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों को भी गंवा देते हैं। थर्ड है, जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तब वे गरीबी और अभाव के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। बी जो था आदिवासी को जब विस्थापित किया जाता है उनका आय का एकमात्र स्रोत भी क्या होता है दोस्तों? छिन जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 608 के लिए एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के इतिहास वाले भाग की हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किसी ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। सेकंड ऑप्शन है अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था। थर्ड है अतीत प्राकृत में स्थिर था, या फिर लास्ट है अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आगे हम देखते हैं। प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। सेकंड है प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता, पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों, पद्धतियों का अनुकरण करना चाहते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट आंसर इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन बी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से किसने शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। सेकंड है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कठोरी आयोग 1964-66, या फिर लास्ट है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक खाली जगह अनुभव प्रदान करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है क्रमादेशित, सेकंड है दोस्तों बहुसंवेदी,
सेकंड थर्ड है सहयोगी या फिर लास्ट है कार्यात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुसंवेदी, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका में अपेक्षित है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय लें। सेकंड ऑप्शन है कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी उपेक्षा करें। थर्ड है प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। लास्ट है एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें सही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक उन्हें मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1999 में लायरेंस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे खाली जगह के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका। सेकंड है घरेलू हिंसा की प्रकृति। थर्ड है किसी विधेयक के प्रारूपण के लिए वकीलों की भूमिका एवं क्षमता शक्ति। या फिर लास्ट है कानून बनाने में संगठनों के राजनीतिक प्रभाव। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए सही होगा, जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट है सावधानी पूर्वक प्रेक्षण। सेकंड है दोस्तों विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना। थर्ड है जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना। डी है दोस्तों जो पढ़ाया गया उस पर प्रश्न करना। अब जो कुछ ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, ए बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल ए तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी तथा सी सही है। फिर लास्ट है ए सी तथा डी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ए सी और डी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। बी है कक्षा में विद्यार्थी के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं। सी ऑप्शन है मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंच पर बैठे हैं। या फिर लास्ट है कक्षा में विद्यार्थी के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा इसके पहले जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ये तो कथन इसमें और एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन विकल्प देखते हैं। विकल्प दिया है, हाँ विकल्प इसमें दिया गया है। पहले हम विकल्प देखते हैं। ए बी सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए सी डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। ए सही है, बी भी सही है और इसमें डी सही है, लेकिन सी जो कहा गया है वह गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? इसमें आलोचनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं। कौन से ऑप्शन आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो गया। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है मकर रेखा से कर्क रेखा और सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। थर्ड है क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? या फिर लास्ट है
कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा का साझा करता है, उनके नाम लिखिए। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन है, देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो बालक के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी, सी, डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है और आपका इसमें सी भी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीचे दिए मानचित्र में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के दो समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय में विषम को पहचान कीजिए दोस्तों। इसमें कॉलम ए से कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड में मिलान करना है दोस्तों। मिलान यह करना है, आपको छांटना यह कौन सा मिलान गलत है। इसे फीट का मापन मील में किया जाता है, सेंटीमीटर का मापन फार्लिंग में किया जाता है, मीटर का इंच में या फिर किलोमीटर का सेंटीमीटर में। तो इसका जो विषम समुच्चय है उसको आपको बताना है। तो विषम समुच्चय ये हो जाएगा दोस्तों, फीट को सेंटीमीटर में फीट को मील में नहीं नापा जाता और किलोमीटर को सेंटीमीटर में नहीं नापा जाता। तो इसमें आपका ए और डी है दोस्तों, जो मिलान विषम मिलान है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है खाली जगह के कौशल के साथ। ऑप्शन देखते हैं। याद रखने, बोध समझने, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो मानचित्र दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि जो मानचित्र है ढूंढना, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना किससे संबंधित है, उसको ढूंढने से हमारे कौन से कौशल का विकास होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए, बी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बी, सी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। इसमें ए सही है, बी सही है और आपका सी सही है, लेकिन डी जो है मूल्यांकन यह गलत है, अब मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें दोस्तों। सबसे पहले हम सब कथन ए को पढ़ते हैं। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम पर आधारित है। अब इसमें जो रीजन दिया गया है, तर्क को देखते हैं। कई सामाजिक विज्ञानों की एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है दोस्तों ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दोस्तों, दूसरे विषय की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। अब इसमें जो कथन दिया गया है, भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। क्या यह ऑप्शन जो कथन तर्क दिए गए सही हैं? ऑप्शन है देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्न में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्के, सेकंड ऑप्शन है मुद्रा नोट्स, थर्ड ऑप्शन है डेबिट कार्ड या फिर लास्ट ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो पहले इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है दोस्तों, सेकंड है ए बी दोनों, या फिर थर्ड ऑप्शन है ए बी सी, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल सी और डी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए बी तथा सी इज राइट आंसर। इसमें तीनों क्रेडिट कार्ड गलत है। अगला क्वेश्चन है,
करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है दोस्तों, करके सीखना जो सिद्धांत है वह सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चर्चा विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए, लास्ट है रचनावादी उपागम के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परियोजना विधि के लिए दोस्तों। करके सीखना किसके लिए, परियोजना विधि के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना का भाग होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, सेकंड है योगात्मक आकलन, थर्ड है नैदानिक आकलन, लास्ट है दोस्तों अधिगम का आकलन। तो इसके और कुछ भी ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, इसमें जो है ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है दोस्तों। फर्स्ट है रचनात्मक आकलन का, सेकंड है अधिगम के आकलन का, थर्ड है योगात्मक के आकलन का, या फिर लास्ट है औपचारिक आकलन का। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल बी सी और डी सही है। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है योगात्मक आकलन, सेकंड है नैदानिक आकलन, थर्ड है प्लेसमेंट आकलन, लास्ट है शैक्षिक आकलन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नैदानिक आकलन किया जाता है दोस्तों। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान नैदानिक आकलन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, सेकंड है विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, थर्ड है हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, डी है डी कथन है बंदोबस्त क्या है। इसमें जो कुछ ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ए और डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए, सेकंड है क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है, थर्ड है पोषण अभियान क्या है, इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है, या फिर लास्ट है क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल इसमें बी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, इसमें केवल आपका बी और डी सही है। यहाँ पे आज हम सब 60 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके एसएसटी के क्वेश्चन थे, आपके सीटेड एग्जाम के पॉइंट भी से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इस चैनल पर यस फॉर स्टडी पे 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके सीटेड एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।